हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बता रही हूँ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन। पहले मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स में एडिशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैंने आपको शर्त बताई थी कि इन दोनों दो मैट्रिक्स जिनको हमको ऐड करना है या माइनस करना है उनका दोनों का क्रम एक जैसा होना चाहिए। अब मैं आपको आज बता रही हूँ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण से बता रही हूँ। सपोज़ ए बराबर दे रखा है, आपके ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 1 2, बी बराबर दे रखी है 3 4 5 6। ये दो मैट्रिक्स आपको गिवन है। सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, इसका ऑर्डर है 2+2 और इसका ऑर्डर भी है 2+2, अर्थात दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा है 2+2। तो अब इस केस में इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए शर्त है कि एक पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। मतलब पहली मैट्रिक्स में ये जो 2 है वो दूसरी मैट्रिक्स में भी 2 है। पहली मैट्रिक्स के रो कॉलम की संख्या, मतलब ये वाली संख्या दिस वन, ये संख्या जो है ये दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें देख सकते हैं आप, ये दोनों बराबर हैं, 2 2 है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको आगे बता रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। हमें पहली मैट्रिक्स के पहली रो को लेना है। अब देख सकते हैं आप, ए मैट्रिक्स की पहली रो में कौन से दो एलिमेंट है, 1 और 0। दो संख्याएं हैं पहली रो में, कौन कौन सी है, 1 और 0। ये 1 और 0 मल्टीप्लाई होगी इस 3 और 5 से। मतलब पहली मैट्रिक्स की रो लेनी है और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, और पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इन दोनों को 1 बाय 1 अपन गुणा करते जाएंगे और ये इसको ऐड करते जाएंगे। देखिए पहली मैट्रिक्स की पहली रो में है 1 और 0, तो 1 को हमने 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3 आ गया। फिर 0 को 4 से गुणा किया तो 4 को 0 से गुणा करने पर ये 0 आ गया। सॉरी, पहली मैट्रिक्स की ये रो ली 1 और 0, दूसरी मैट्रिक्स का ये कॉलम लिया, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गया, फिर 0 को 5 से गुणा किया तो ये 0 आ गया। तो पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। अब पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, मतलब 1 को 4 से गुणा किया तो ये 4 1 जा 4 आ गया, प्लस 6 को 0 से गुणा किया तो ये 0 आ गया, 6 0 जा 0। तो इस तरह से ये 1 और 0 को किस किस से गुणा किया, 4 और 6 से। तो 1 को 4 से किया तो 4 1 जा 4, 0 को 4 से किया तो 0, तो ये 4 और 0 आ गया। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, अब क्या, पहले हमने पहली रो उठाई और पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम। तो दूसरी रो कौन सी है, 1 और 2, तो 1 और 2 को हम करेंगे 3 और 5 से। तो 3 1 जा 3, 1 को 3 से किया 3, प्लस 2 5 जा 10, ये आ गया अपने ये एलिमेंट। उसके बाद 1 और 2 को गुणा करेंगे 4 और 6 से, तो 4 1 जा 4, प्लस 6 2 जा 12। इस तरह से ये 4 संख्याएं हमारे पास आ गई। 3 को 0 से ऐड किया तो 3 आ गया, 4 को 0 से ऐड किया तो ये 4 आ गया, 10 और 3 13 आ गया, 4 + 12 16 आ गया। तो ये हमको ये एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये मिल गई हमको। ए इंटू बी करने से जो नई मैट्रिक्स आई है वो भी 2 बाई 2 की आई है, और उसके एलिमेंट्स क्या आए हैं, 3 4 13 16। आपको समझ में आ रहा है कि शुरू किया तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, मतलब एक एक संख्या को गुणा करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, और इस तरह से हम ऐड कर, ये नई मैट्रिक्स हमें मिली है 3 4 13 16। अब देखिए मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ये ए बराबर दे रखी है, पहली मैट्रिक्स है 1 2 3, ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3, ये देखिए ये वाली मैट्रिक्स है 1 2 3। अब इसका हमने वो देखा ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है इसका, 1/3 का ऑर्डर है।
अब दूसरी मैट्रिक्स हमने बी बराबर ली है, ये 4 4 5 6। इसमें देखिए आप, ये एक कॉलम एक है, रो 3 है। पहली रो में 4, दूसरी रो में 5, तीसरी रो में 6, और इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/1। तो पहली मैट्रिक्स हो गई 1/3 की और दूसरी मैट्रिक्स हो गई 3/1 की। अब इसका हमें वापस से ए मल्टीप्लाई बी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये निकाल पाते हैं या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है, और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो मैट्रिक्स का गुणा किया जा सकता है। पहली बात तो ये देखनी है कि आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। अब जो ए इंटू बी मैट्रिक्स आएगी, अब देखिए आप, ए इंटू बी मैट्रिक्स आएगी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो बचा हुआ है 1/1, ये नई मैट्रिक्स जो आएगी हमारे, उसका क्रम आएगा 1/1। अब हमने इसको गुणा किया, तो आपको संख्या को संख्या से गुणा करते जाना है और उसको ऐड करते जाना है। तो 4 को 1 से गुणा किया, पहले 1 को 4 से किया तो 4 1 जा 4, प्लस 2 को 5 से किया, 2 5 जा 10, और 3 6 जा 18। एक एक संख्या को एक एक संख्या से करते जा रहे हैं। 1 को 4 से कर दिया, 2 को 5 से कर दिया, 3 को 6 से कर दिया, और इन तीनों को क्या किया, ऐड कर दिया। तो 4 + 10 + 18 बराबर आ गया ये 10 और 4 14 और 18 32। और ये आ गई ये नई मैट्रिक्स ए इंटू बी, और ये कितने की आई, 1/1 की आई है। इस नई मैट्रिक्स का क्रम कौन सा है, 1/1 है। तो इस तरह से मैट्रिक्स का हमने गुणा किया। अब देखिए हम तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। दो मैट्रिक्स है, ए बराबर है 1 2 1 2, मतलब ये दो संख्याएं दे रखी है। तो एक रो है और कॉलम कितने हो गए, 2। पहले कॉलम में संख्या है 1, दूसरे कॉलम में संख्या है 2, तो मतलब 2 कॉलम हो गए और एक रो हो गई। दूसरी मैट्रिक्स है बी बराबर 0 3 5, मतलब रो तो है 1 और कॉलम है 3। अब ये देखिए, अब इसका अगर हमें गुणा करना है तो इसमें मैंने बताया मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त क्या है कि पहली रो के कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे ये है 2 और ये है 1, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स आर नॉट पॉसिबल। इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करना संभव नहीं है। तो इसीलिए ये देखिए मैंने लिखा है ए इंटू बी इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का क्रम देख के आप पहले ये देखेंगे, ये निर्धारित करेंगे कि क्या इनका गुणा किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और गुणा किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का गुणा होने के लिए शर्त ये बताई मैंने आपको कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये देखिए ए बराबर दे रखा है 1 2 3, ये तीन संख्या दे रखी है। बी बराबर दे रखा है केवल 1 और 2। एक्सक्यूज मी। तो ए बराबर 1 2 3 है, तो ए का क्रम हो गया 3/1। ए का क्रम क्या हो गया 3/1, क्योंकि 3 रो है और कॉलम एक ही है, तो 3/1 हो गया ए का क्रम। और बी का क्रम हो गया 1 2 1 × 2, तो 1 हो गया रो और 2 हो गया कॉलम। अब इसमें देखिए आप, ए मैट्रिक्स में कॉलम है 1 और बी मैट्रिक्स में रो है 1, इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है। अब गुणा करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसका क्रम क्या आएगा, 3/2 का आएगा। ये तो हमें पता चल गया, और ये हमारा क्रम जो आया है 3/2 का आया है। गुणा कैसे किया हमने, ध्यान से देखिए आप, ए इंटू बी करना है हमको, तो ये ए इंटू बी बराबर किया। हम क्या करेंगे, एक एक संख्या को अब इसमें एक ही है, तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम क्या हुआ 1 और 1, दोनों में एक ही संख्या है, तो 1 × 1 1 आ गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 को 2 से किया, 1 2 जा 2, फिर 2 को 1 से किया, 2 1 जा 2, फिर 2 को 2 से किया, 2 2 जा 4।
3 को 1 से किया 3 1 जा 3, 3 को 2 से किया 3 2 जा 6। इसमें एक ही है रॉ, इसलिए एक से ज़्यादा संख्या, अगर ज़्यादा संख्या होती तो हम पहले जैसे ऐड कर रहे थे वैसे ही हम इसमें ऐड करते। तो इस तरह से ये नई मैट्रिक्स आ गई 1 2 2 4 3 6। और ये इसका क्रम क्या आया, इसमें देखिए 3 तो रॉ है और 2 कॉलम है, तो 3/2 आ गया। और यही हमने पहले बताया था कि अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नई मैट्रिक्स जो आएगी उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 3/2 आएगा उसका क्रम। तो ये आपके नई मैट्रिक्स आ गई और ये हुआ आपका मैट्रिक्स का गुणनफल। तो आज मैंने आपको मैट्रिक्स के गुणा के विषय में बताया कि किस तरह से मैट्रिक्स का गुणा किया जाता है। पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बताया था। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर एक जैसा नहीं है तो वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन गुणनफल में दूसरी बात है, गुणनफल करने के लिए पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रॉ की संख्या के बराबर होनी चाहिए। वापस से बता रही हूँ मैं, ये जो वर्टिकल होते हैं ये होते हैं कॉलम और हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो होते हैं रॉज। तो अगर पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रॉ की संख्या के बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स का गुणनफल नहीं किया जा सकता। और इसी का एग्जांपल मैंने ये ए इंटू बी बताया है कि ये पॉसिबल नहीं है। और ये नेक्स्ट एग्जांपल बताया आपको, इसमें पहली मैट्रिक्स के रॉ की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या के बराबर है। तो इस तरह से इसका हमने ये मल्टीप्लिकेशन किया है।